नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। जिस बात की अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिसकी सरगर्मी डेट ऐलान होने के बाद में लगातार बढ़ चुकी है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा, लगातार सस्पेंस बना हुआ था। कई प्रत्याशियों के नाम आगे चल रहे थे, जिसमें बाबा गोरखनाथ, चंद्रभानु पासवान, रामू प्रियदर्शी, विनय रावत के नाम सबसे आगे आ रहे थे। तो वहीं पर लोगों के मन में सस्पेंस बना हुआ था और पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की थी, लेकिन अभी पार्टी ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है। जो अभी तुरंत खबर आ रही है कि चंद्रभान पासवान के नाम से टिकट फाइनल हो चुका है। तो अब जब चंद्रभान पासवान नए उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से अवधेश प्रसाद के सुपुत्र अजीत प्रसाद को फाइट देने वाले हैं, तो काफी ज्यादा ये जो लड़ाई होने वाली है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की, वो काफी ज्यादा रोचक होने वाली है, क्योंकि सरगर्मी लगातार बढ़ चुकी है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अजीत प्रसाद भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और कैंपेनिंग बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो वहीं पर जब तक टिकट नहीं मिला था, उसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर प्रत्याशी नजर आ रहे थे, चाहे वो बाबा गोरखनाथ हो या फिर चंद्रभान पासवान हो, लगातार वो भी जनता के बीच में बने हुए थे और चुनावी कैंपेनिंग काफी तेजी से कर रहे थे। और उसी चुनावी कैंपेनिंग का नतीजा अब सामने आया है कि चंद्रभान पासवान को बीजेपी से टिकट मिल चुका है। तो अब वहीं पर जो लड़ाई होने वाली है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि जहां पर एक तरफ अजीत प्रसाद भी जो है पासवान समाज से आते हैं, तो वहीं पर चंद्रभान पासवान भी पासवान जाति से आते हैं। अब सवाल यह है कि जो मिल्कीपुर का दलित वोट बैंक है, आखिर वो किसके पक्ष में जाने वाला है? क्या अजीत प्रसाद के पक्ष में जाएगा या फिर चंद्रभान पासवान के पक्ष में जाएगा? क्योंकि दोनों ही नेता एक ही समाज से आते हैं, तो फिर यहां पर जो भी दलित समाज जिनके पक्ष में जाएगा, चाहे वो अजीत प्रसाद के पक्ष में जाए या फिर चंद्रभान पासवान के पक्ष में जाए, जीत उसी कैंडिडेट की होगी, क्योंकि निर्णायक भूमिका में अच्छी खासी आबादी दलितों की भी है मिल्कीपुर में। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो दलित समाज से ही आते हैं। लेकिन जमीनी ग्राउंड जो हकीकत है, वहां पर चंद्रभान पासवान की चर्चा काफी तेजी से नजर आ रही थी। चंद्रभान पासवान को वहां पर के लोग ज्यादातर मांग कर रहे थे कि बीजेपी के तरफ से नए प्रत्याशी का चयन हो, और नए प्रत्याशी के तौर पर जो सबसे ज्यादा कैंपेनिंग में क्षेत्र में नजर आ रहे थे अपने टिकट को लेकर के और बीजेपी के लिए, वो चंद्रभान पासवान नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा उनकी मेहनत को भी देखा गया, और जो पार्टियों का अपना एक सर्वेक्षण होता है टीम के द्वारा, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मिल्कीपुर में वो दिखा कि चंद्रभान पासवान की मांग ज्यादा है। क्योंकि हम लोग भी लगातार 1-1.5 महीने से या उससे भी ज्यादा लगभग 2-2.5 महीने से मिल्कीपुर चुनाव कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ज्यादातर मांग और पहली पसंद के रूप में चंद्रभानु पासवान ही नजर आ रहे थे। तो लगातार मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और अब आज के बाद लगातार वहां पर जो चुनावी कैंपेनिंग है और भी तेज होने वाला है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।